दुनिया में दो प्रकार की चीजें हैं, जड़ वस्तुएं हैं, ईंटा पाथर, और प्राणी वर्ग के समूह, जिनमें एक सूत्र है प्राणित्व का, और जड़ वस्तुओं में एक सूत्र मिल रहा है, वो एक धागा गूंथ रहा है, वो है जड़त्व का। ठीक है, अब क्या हम यहीं रुक बैठे, या हमारी चेतना और ऊपर उछाल मारेगी और इन दोनों में भी कोई कॉमन विशेषता खोजेगी? ये मैं दर्शन की प्रणाली बता रहा हूं फिलॉसफाइज करने की। अब इन दोनों में भी कोई कॉमन चीज खोजती है मेरी चेतना, मेरी बुद्धि, या फिलोसोफर की जो मेधा है वो क्या खोजती है? वो खोजती करे इन दोनों में भी एक चीज कॉमन है, वो है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। पहले दोनों हैं, तब कोई जड़ है, कोई चेतन है। इस तरह से आपने देखा कि अनंत वस्तुओं से हम एक पे पहुंच गए। वो क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व सब में कॉमन है, अस्तित्व ही वो मूल आधार है, वो सूत्र है जो सबको एक में बांधे हुए हम यहां पहुंचाए। मान लो दर्शन शास्त्रों का मतलब हुआ बहुत सारी फिलॉसफी नहीं, फिलॉसफी तो एक शास्त्र है, वो एक ही है, उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज भी हैं और अलग अलग स्कूल्स हैं, उसमें संप्रदाय हैं, उनको हम विभिन्न दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं। जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, यूरोपियन फिलॉसफी है बहुत सारी। हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि जो लोग, वे दर्शन शास्त्री जो इस अनेकता को ही यथा सत्य मान लेते हैं, उनको प्लूरलिस्ट कहते हैं, बहुवादी। जो केवल सबको एक सूत्र में गूंथने वाले जड़ और चेतन को ही अंतिम सत्य मान के रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको द्वैतवादी कहते हैं, प्लूरलिस्ट फिलोसोफर्स कहते हैं। वो इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी ऐसे दर्शन शास्त्र हैं। और जो एक तत्व पे पहुंच गए उनको मोनिस्ट कहते हैं, एकत्ववादी। ये जो एकत्ववादी हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जब आप एक तत्व पे पहुंच गए कि एक ही तत्व है जिससे ये समूची चीज निकली हुई है, उस तत्व को अगर आप चेतना कहते हैं तो आप आइडियलिस्ट हैं, चेतनावादी हैं। उसको अगर आप कहते हैं नहीं वो तत्व जड़ है जिससे समूचा जगत बना, तब आप जड़वादी हैं, मेटेरियलिस्ट हैं। इसमें जो दो ग्रुप लड़ते हैं आपस में, आइडियलिस्ट और मेटेरियलिस्ट, इसमें आइडियलिस्ट लोग के तर्क ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा स्ट्रांग हैं। अच्छा, एक चीज यहां और बतानी है, वो ये है कि दर्शन शास्त्र का मेन पर्पज अब समझ में आ जाता है क्या है। दर्शन शास्त्र फर्स्ट प्रिंसिपल की खोज है, उस परम सच्चाई की खोज है, उस परम मूल तत्व कारण की खोज है जिससे समूचे विश्व की व्याख्या की जा सके। जैसे अस्तित्व ही वो मूल तत्व है जिससे दिस दैट, कुकुर, बिल्ली, हम, गाय, आप, सबकी व्याख्या की जा सके, सब में वो कॉमन है। तो फिलॉसफी का मेन पर्पज है उस इस दुनिया के सारे ज्ञान विज्ञानों का काम होने दो, सबको खोज करने दो, उन सारे के ज्ञानों को एक सूत्र में पिरो करके एक फाइनल निष्कर्ष निकालना, एक फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना, जिससे दुनिया के सारे फिनोमेना का, सारे नानात्व का, सारी घटनाओं का, सारे जितना भी कुछ हो रहा है उसकी व्याख्या की जा सके। एक जर्मन फिलोसोफर थे हेगल। हेगल ने यह दावा किया कि मैंने वो फर्स्ट प्रिंसिपल रीजन खोज निकाला। उसी समय एक क्रुग नाम के साइंटिस्ट थे, तो क्रुग ने जब ये क्लेम पढ़ा हेगल का अखबार में, तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन छपवाया दूसरे दिन कि क्या मिस्टर हेगल, हमारी जो पेन है जिससे हम लिख रहे हैं, इसको अपने फर्स्ट प्रिंसिपल रीजन से डिराइव करके दिखा सकते हैं? अगर आप क्लेम करते हो कि मैंने वो फर्स्ट प्रिंसिपल संसार को दे दिया, ब्रह्म तत्व दे दिया जिसे पूरे विश्व की व्याख्या कर डालो, प्रकृति और पुरुष का वो दे दिया सिद्धांत, उससे पूरी दुनिया की व्याख्या कर डालो, तो ये कहने वाला, क्लेम करने वाला, क्या मेरे इस कलम का की व्याख्या कर सकता है वो कैसे निकल गई प्रकृति और पुरुष से, या ब्रह्म से, या तुम्हारे रीजन से हेगल कैसे निकली? कैन यू प्रूव इट, डिराइव इट फ्रॉम योर फर्स्ट प्रिंसिपल? तो तीसरे दिन अखबार में हेगल का जवाब आया क्या कि एक फिलोसोफर के पास इससे बेहतर बहुत सारे काम हैं क्रुग की नॉनसेंस कलम खोजने की बजाय। इसका क्या मतलब हुआ?
अगर आप क्लेम करते हो कि मैंने वो फर्स्ट प्रिंसिपल खोजा, तो आप प्रूफ की कलम निकालिए उस फर्स्ट प्रिंसिपल से, गणित के डिडक्शन के अनुसार। लेकिन हेगल सही कहते हैं, ये निकालना, ये करना तो नॉनसेंस है, फिलासफर का ये बिजनेस नहीं है। फिलासफर आइडियाज से आइडियाज निकाल के दिखाता है, प्रत्ययों से प्रत्यय दिखाएगा। भैया उन प्रत्ययों से वास्तविक चीजें कैसे बनती हैं, ये तो दूसरे का काम है, ये तो साइंटिस्ट का काम है, ये तो फर्स्ट हैंड काम करने वाले अध्येता का काम है, फर्स्ट ऑर्डर स्टडी करने वाले का। मैं अपनी बात अब संक्षेपण की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं सांख्य दर्शन की एक कारिका बताता हूँ, सांख्य कारिका, जो विश्व का इवोल्यूशन दिखाती है, बताती है कि संसार कैसे बना। वो कारिका कहती है कि प्रकृतिर महान ततो अहंकार तस्माद गणश्च षोडश। प्रकृति तत्व से पहले महत तत्व बना, महत तत्व से अहंकार बना, अहंकार से 16 चीजें बनी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और 5 तन्मात्राएं। उनमें से 11 से कुछ नहीं बना, यानी कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन से फिर कुछ नहीं बना, नहीं बदला। हाँ, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बन गए। यही बता के वही बात बंद कर देती सांख्य। इन 5 महाभूतों से ये सृष्टि कैसे बनी, हम आप कैसे बने, पेड़ पालव कैसे बने, ये सांख्य दर्शन नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? ये तो अंडरस्टूड है, ये तो साइंस जानता है। ये तो जो रामानुज का पंचीकरण का सिद्धांत जानता है, वो जानता है कि पंच महाभूत से पृथ्वी कैसे बनी। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनसे वास्तविक पृथ्वी कैसी बनी, जल तत्व कैसे बना, ये तो सबको मालूम है। वो पंचीकरण का सिद्धांत है, यानी 50% पृथ्वी तत्व, 50% अन्य तत्व मिलकर के धरती बनी, ऐसे बताते हैं फिलोसफी।